पेरेंट्स का पोस्टमार्टम कर चुका है। डिटेल्स में तुम उनकी बॉडी ले जा सकती हो, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस उनका दाह संस्कार हमें तुरंत करना है। तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं? कोई चाचा या चिता को आग तो कोई मर्द न मतलब आदमी ही देता है। तुम्हारी फैमिली में कोई मेल मेंबर या कि चिता को आग कौन दे? मैं दूंगी। माता पिता की चिता को आग मैं दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ न्यूज एंड दिस इज नीलांजना सिंह रिपोर्टिंग। 3 दिन तक लापता रहने के बाद रागिनी दास को पाया जाता है बेलाट पियर में। जिस दिन रागिनी दास पाई जाती है उसी दिन उनके पेरेंट्स को ब्रूटली मर्डर किया जाता है। रागिनी दास, जो हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई रहती हैं, एक बार फिर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है जब वो निश्चय लेती है कि वो अपने माता पिता की चिता को आग लगाएगी। दास संसार के सारे व्यक्ति वॉकआउट करते हैं और इस इश्यू को लेकर सारे शहर में बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं। फंडामेंटलिस्ट ऑल ओवर द सिटी हैव बीन रिवोल्टिंग एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। इस इश्यू पर बात करने के लिए वी हैव अमंगस्ट अस द एमिनेंट जर्नलिस्ट मिस्टर शुभांकर घोष, हु इज ऑल्सो द चीफ एडिटर ऑफ द टाइम्स न्यूज़पेपर। वेलकम मिस्टर घोष। एक लड़की का अपने माता पिता की चिता को आग लगाना हमारे रिवाज के खिलाफ है। रीति रिवाज? ये रीति रिवाज क्या होता है? कौन बनाता है इन्हें? और इसका फैसला कौन करेगा कि हमारी रीति क्या होनी चाहिए और हमारे रिवाज क्या? सदियों से चलती आई रिवाज को तोड़ना ये कहाँ तक उचित है? जो रीति रिवाज इंसान को बेसिक राइट से दूर रखे उसे कोई क्यों माने? मगर हमारे यहाँ यही रिवाज है कि सदियों से एक मर्द ही चिता को आग लगा सकता है। चंद लोगों ने यह फैसला कर लिया कि चिता को आग सिर्फ एक मर्द ही लगा सकता है, तो हमारे पूरे समाज ने इस बात को मान लिया। मैं एक बात पूछता हूं, जिसके घर में कोई मर्द ही ना हो वो क्या करे? इंतजार करता रहे किसी मर्द का जो आके उसके माँ बाप की चिता को आग लगाए? द टाइम्स न्यूज़पेपर हमेशा सनसनीखेज खबर छापने के लिए बहुत ही मशहूर है। जब रागिनी दास ने अपने माता पिता की चिता को आग लगाई, कहीं ऐसा तो नहीं दैट दिस वाज टू क्रिएट अ सेंसेशन? आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। जहां हम गलत कामों का विरोध करते हैं वहां हमें सही कामों की सराहना करनी चाहिए। और हमें ही पूरे समाज के नवयुवकों को, नवयुवतियों को रागिनी की सराहना करनी चाहिए। उसने जो भी फैसला किया है उसका सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू मिस्टर घोष फॉर बीइंग विद अस। माय प्लेजर। So that was Mr. Shubhankar Ghosh online from Delhi. And now for the weather. भैरवी, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं,
क्यों, कोई खास खबर छपी है? इसमें उसी लड़की की तस्वीर छापी है जो अग्निवेश जी के यहाँ हमारी तस्वीरें खींच रही थी। लिखा है, रागिनी दास ने कल शाम हिंदू रिवाज कि चिता को आग सिर्फ एक मर्द दे सकता है, उसकी अवहेलना करते हुए अपने माता पिता की चिता को आग लगाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि औरत इतनी आगे निकल आएगी। मेरी जिंदगी तो इन रूढ़िवादी रिवाजों से जूझती हुई कब ढल गई पता ही नहीं चला। मैं चाहती थी कि मेरी संतान को इतना मजबूत बनाऊं कि वो इन रिवाजों से लड़ सके। तुम तो बचपन से ही बहुत कोमल थी, इसलिए मैंने नताशा को इस काबिल बनाया। लेकिन क्या पता था नताशा की पहली लड़ाई उसके माँ के साथ ही होगी। माँ, नताशा तो बच्ची है, अपना भला बुरा कहाँ सोच सकती है। एक बार वो घर आ जाए फिर तुम उसे समझा देना। वो इस घर में कभी नहीं आएगी। मैं यही मानकर चली हूँ कि मेरी एक ही बेटी है और वो तुम हो भैरवी। मैं इस घराने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ, जिस घराने के संगीत के लिए मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। माँ, नताशा से मिलने के बाद न जाने मुझ में ऐसी क्या शक्ति आ गई जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे हीरे की तरह चमकना है। हीरा जितना ज्यादा चमकता है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है, लेकिन अंधेरे में हीरे को पहचान पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हीरे को चमकने के लिए सहारे की जरूरत होती है, रोशनी के सहारे की। तुम ही मेरी रोशनी हो, मुझे और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं अब कभी गा नहीं पाऊंगी फिर। मेरे पास जो कुछ भी था मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ। अब तुझे रोशनी का सहारा नहीं ढूंढना, स्वयं रोशनी बनना है। सुबह जरा जल्दी उठा करो। कैसे उठोगी, रात रात भर घूमती रहती हो। कुछ पता है मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? इधर आने दो। इतना कष्ट देती हो, इतना गुस्सा है तो हमें मार ही डालो। समझो कि तुम हमारी बात नहीं, पर बहुत देर हो चुकी है।
इंसान दुनिया में अकेला ही आता है और फिर अकेला ही जाता है। जीवन का सफर भी दरअसल वो अकेला ही करता है। एक पल के लिए रुकना और अपनी आंखों से आंसू बहाना। फिर हिम्मत करके आगे बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना। याद है रवि बाबू ने क्या कहा? एकला चालो रे, एकला चालो रे, एकला चालो रे, एकला चालो रे, एकला चालो रे। उनके ससुराल में सब कहेंगे क्या यही सिखाया तेरी माँ ने? ऐसा कह रही है जैसे उनको पता है मैं ऐसे ही घर में जाऊंगी जहाँ लड़कियों से खाना बना। ऐसा तो कहा, पर लड़कियां खाना बनाए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज नहीं समझोगी। ऐसे पाँव फैला कर मत बैठा करो। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे नहीं बैठा करती। जरा दूध रखा है वहाँ, इससे जामुन निकाल कर ले चलो। मैं भी किसे कह रही हूँ। गर्व होना चाहिए तुझे अपने औरत होने पर। क्यों अपने आप को कमजोर समझती हो तुम? जानती हो हिम्मत ही औरत का दूसरा नाम है। रागिनी, ऐसी सीढ़ियों से दौड़ दौड़ कर मत उतरा करो। ये अच्छी सुशील लड़कियों के लक्षण नहीं होते। आपको घर पे आराम करना चाहिए। आराम ही तो कर रहा था अब वक्त आया है कुछ करने का। पर आप क्यों स्टैंड लेते हैं सर? हम लोग तो हैं। किस काम के हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरे इंस्ट्रक्शंस के बावजूद रागिनी दास के पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एंड व्हाई इंस्ट्रक्शंस? एज ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स आप लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे प्रोटेक्ट करें उसके पेरेंट्स को? सर हमने सारे रेगुलर प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, लेकिन ओह प्रोसीजर्स। एक लड़की और वो भी कोई मामूली लड़की नहीं, द टाइम्स की जर्नलिस्ट, उसको किडनैप कर लिया गया। अग्निवेश जी के घर पे शूट आउट हुआ, फिर रागिनी के बाबा। प्रोसीजर्स। आम आदमी की जिंदगी को इतना सस्ता समझ रखा है आप लोगों ने? अब एक भी गोली चली या किसी भी मासूम की हत्या हुई ना सकती। Then I'll resign. पर उससे पहले तुम सबको मैं सस्पेंड कर दूंगा। Just remember that. हेलो। गुड है सर, इंटेलिजेंस की लेटेस्ट रिपोर्ट मिली है। जो लड़का दास मर्डर केस में गिरफ्तार हुआ है उसका लिबरेशन फंड के साथ कोई कनेक्शन है और शायद वो उनके लिए काम ही करता है। ओके। शक्ति, अभी अभी रिपोर्ट आई है कि मौका वारदात पर जो लड़का गिरफ्तार हुआ है वो शायद सिकंदर के लिए काम करता है। तुम उससे पूछताछ करो और हाँ उसे अंडर टाइट सिक्योरिटी रखो। हो सकता है वो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करें और रागिनी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसका बयान लेना और देखना कि केस सॉल्व करने में वो हमें कोऑपरेट करे, क्योंकि उसी के जरिए हम टेररिस्ट तक पहुंच पाएंगे।
हेलो। रागनी, कैसी हो? ठीक हूँ। रागनी, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहता था, पर मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। अगर तुम चाहो तो मैं बाद में भी मिल सकता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ दिल्ली से नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर सीधा बॉम्बे आ रहा हूँ। आते ही तुमसे मिलता हूँ। नहीं, अभी नहीं, कुछ एक दिनों के बाद। क्यों, कोई काम है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। ऑलराइट, ओके। मैं आपको फ़ोन करूँगी। रागिनी, कहीं जा रही हो? हाँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा जाना ठीक रहेगा? हाँ। मगर ऐसे वक्त पर तो घर से बाहर नहीं निकलते ना? क्यों? क्योंकि ऐसा ही है। क्या है ऐसा? 13 दिन तक, मेरा मतलब है किसी के मरने पर 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? देखो रागिनी, ये रीति है, हमारा कल्चर है, और फिर 13 दिन की तो बात है। प्लीज मत जाना। हाँ, मैं जानती हूँ तुम रीतियों और रिवाजों में विश्वास नहीं करती, मगर ये इतना गलत भी तो नहीं है। अगर हमारे बड़े बूढ़े ये रस्म बना गए हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। वैसे कहते हैं इससे जाने वालों की आत्मा को शांति मिलती है। तुम विश्वास करती हो इन सब में? तुम घर से बाहर मत निकलो। रागिनी, हद हो गई। वहां दाह संस्कार में तुमने जो किया, मैंने कुछ कहा? पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे। आखिर इस समाज में ही तो जीना है। राधिका, जो समाज मुझे अपने माँ बाप के कातिल तक पहुंचने के लिए 13 दिन का इंतजार करने को कहता है, ऐसे समाज में नहीं जीना है मुझे। मम्मी पापा मरे नहीं, उन्हें मारा है इस समाज ने, और उनकी आत्मा को शांति दिलाने का थोड़ा बहुत हक शायद मेरा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। तो जानती है ना तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, बिल्कुल अकेली। प्लीज प्लीज मुझे शक्ति दीजिए पापा, मुझे शक्ति दीजिए। और रागिनी, रागिनी, यह है तुम्हारे माता पिता का कातिल। उठो। ए यू, उठ, उठ। सुनाई नहीं देता क्या? उठ जल्दी।